गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नाउन नंबर देखेंगे। तो इसका मतलब होता है नाउन यानी नाम और नंबर यानी होता है वचन। तो नाउन बोले तो क्या, नाम। सो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। यानी कि किसी भी इंसान का नाम यानी व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन और नेम। तो ये नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है अनेक वचन। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अ नाउन दैट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन और थिंग इज अ सिंगुलर नाउन। यानी कोई भी एक वस्तु, एक इंसान, एक जगह, किसी भी एक का नाम के लिए हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन। एंड अ नाउन दैट रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग इज अ प्लूरल नाउन। प्लूरल यानी अनेक वचन किसको कहते हैं हम, जो एक से ज़्यादा लोग हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा वस्तुएं हो, एनिमल्स हो, जो एक से ज़्यादा होते हैं उनके नामों को हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन्स। तो इनकी जो स्पेलिंग्स होते हैं, जब हम सिंगुलर का स्पेलिंग लिखते हैं तो अलग होता है और प्लूरल का जब लिखते हैं तो अलग होता है। तो हम वो स्पेलिंग्स देखेंगे। So, children, words usually change their spellings when they are changed from singular to plural form। यानी कोई भी अगर शब्द है तो उसका सिंगुलर टू प्लूरल करते वक्त, एक वचन से अनेक वचन करते वक्त उसके स्पेलिंग में चेंजेस आते हैं और उसके बहुत सारे। नाउ a few nouns which end in o only take an s। ऐसे कुछ नाम होते हैं। नाउ फर्स्ट रूल, यहाँ पे रूल्स है, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल है लिखे वाला। एड एस टू द सिंगुलर नाउन इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शब्द है ए एक्स ई एक्स, एक्स यानी कुराड़, ये शब्द है, एक कुराड़ होती है तो उसका स्पेलिंग है ए एक्स ई एक्स, और एक से ज़्यादा हमें लिखनी है एक्सेस तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए एक्स ई एस एक्सेस। एल ए एम पी लैम्प, लैम्प यानी दिया, तो इसको हम क्या लगाएंगे, एल ए एम पी एस लैम्प्स। तो हमें ये बाय हार्ट ही करना पड़ता है कि किसको हम एस लगाएंगे और किसको ई एस लगाएंगे। जैसे कि कैप कैप्स, कार कार्स। इस तरह हम जब एंड में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर का प्लूरल हो जाता है। नाउ सी, एड ई एस टू सिंगुलर नाउन विच एंड इन एस, एस एच, सी एच, एक्स। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग, यानी ऐसे वर्ड जिनका जो एंडिंग होता है, अभी देखो बी यू एस बस में जो एस शब्द है, बी यू एस एच बुश में एस एच एंडिंग है, बी आर ए एन सी एच ब्रांच में सी एच एंडिंग है और बी ओ एक्स बॉक्स में एक्स एंडिंग है। ऐसे शब्द जिनकी एंडिंग किससे होती है, एस, एस एच, सी एच और एक्स, तो इनका सिंगुलर से प्लूरल करते वक्त हमें क्या करना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है हमें, ई एस। देखो बस, बसेस, बी यू एस ई एस बसेस, बी यू एस एच ई एस बुशेस, बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस एंड बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस। एड ई एस टू सम सिंगुलर नाउन्स विच एंड इन ओ। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो ओ से एंड होते हैं, जैसे कि पी ओ टी ए टी ओ पटैटो, वी ओ एल सी ए एन ओ वोल्केनो। तो इनका सिंगुलर से प्लूरल करते वक्त हमें क्या करना होता है, जब वो एंड ओ से होते हैं तो इसके एंड में हमें ई एस लगाना होता है। पटैटो पटैटोज, वोल्केनो वोल्केनोज। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बाय हार्ट करने हैं, जैसे कि अ फ्यू नाउन्स विच एंड्स इन ओ ओनली टेक एन एस। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो ओ से एंड होते हैं लेकिन इनके आगे ई एस न लग के सिर्फ एस ही लगता है, जैसे कि फोटो, फोटो फोटोज, पी एच ओ टी ओ एस फोटोज। पियानो, पी आई ए एन ओ पियानो पियानोज, एस ही लगता है, ई एस नहीं लगता है। नाउ अगेन, फॉर नाउन्स which end in y with a consonant before it, change the y to I and adds es। अभी ये इतना बड़ा लिखे वाला है तो कंफ्यूजिंग होगा आपको, तो ये समझ लेना है बच्चों कि फॉर नाउन्स, जो नाउन y से एंड होते हैं, जो नाउन
वाई से एंड होते हैं विथ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट। जो नाउन वाई से एंड हो रहे हैं और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे चेरी में CHERRY, चेरी में वाई से एंड हो रहा है और उसके आगे एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, आपको पता है, तो चेरी है। और यहाँ पे BABY बेबी, यहाँ पर भी वाई से एंड हो रहा है, उसके पहले क्या है, एक कंसोनेंट है। तो हमें इनका सिंगुलर से प्लूरल करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वाई है इसको निकाल देना पड़ता है और इसके आगे हमें क्या लगाना है, IES। चेरी चेरीज, बेबी बेबीज। जैसे कि और शब्द है TRY, ट्राई, ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज। यानी हमें वाई को निकाल देना होता है और उसके बदले में क्या लगाना है, IES। नाउ व्हेन वाई फॉलोज अ वॉवल जस्ट ऐड एन S। और एक रूल है वाई का, अगर कोई शब्द वाई से एंड होता है लेकिन उसके पहले अगर वॉवल है, कंसोनेंट नहीं है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जब कोई शब्द वाई से एंड होता है और उसके जस्ट पहले क्या है, एक वॉवल है, MONKEY, मंकी में वाई से एंड हो रहा है, यहाँ पे E है। DAY, डे में वाई से एंड हो रहा है, यहाँ पे A है। तो हमें इसका सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त हमें जस्ट क्या लगाना है, S लगाना है, ES नहीं लगाना है। तो ये रूल हमें बाय हार्ट ही करने पड़ते हैं। मंकी मंकीज, डे डेज। नेक्स्ट रूल, नाउ नेक्स्ट रूल, when nouns that end in F or FE change the F or FE to V and add ES। तो हमें क्या करना है, अगर कोई शब्द में जो एंड हो रहा है किससे, FE से या फिर F से, कोई शब्द अगर FE से एंड हो रहा है या F से एंड हो रहा है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल करते वक्त हमें क्या करना है, जस्ट उसका FE और F निकाल देना है और एंड में क्या लगाना है, VES। लाइफ लाइव्स, लाइफ लाइव्स। हुफ हुफ्स, हुफ हुफ्स। या फिर हम हुप्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे यफ्स भी लगा सकते हैं। नाउ वुल्फ, WOLF, वुल्फ, तो F निकल जाएगा और क्या लगेगा, VES, वुल्फ्स। हम इसको क्या बोलेंगे, वुल्फ्स। नाउ नेक्स्ट रूल, some nouns from their plural by changing the vowels that precede the last consonant sound। यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे कोई शब्द है FOOT, फुट, फुट यानी एक पैर का हिस्सा, जो निचला पैर होता है हमारा उसको बोलते हैं फुट। और ये होता है TOOTH, टूथ यानी एक दांत। अगर हमें दो पैरों के बारे में बात करनी है तो हमें क्या करना है, फिट का ये जो डबल O निकल जाएगा और यहाँ पे फिट आ जाएगा, फुट फीट। टूथ यानी एक दांत एंड TEETH, टीथ यानी एक से ज़्यादा दांत, तो फुट फीट, टूथ टीथ। नाउ सी नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एंडिंग EN। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो EN से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एंडिंग में हमें EN ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल OX, ऑक्स यानी एक बैल, और OXEN, ऑक्सन यानी एक से ज़्यादा बैल। नेक्स्ट रूल, सर्टन नाउन्स रिमेन द सेम इन बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म्स। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में सेम इन बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म्स, सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो उनका स्पेलिंग सेम ही होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक नहीं बोल सकते, मैथमेटिक्स ही बोलना है हमें। जैसे कि न्यूज़, जिसको S ऑलरेडी लगाए वाला होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगेन मीजल्स, मिसल्स, तो यहाँ पर भी हमें ये S लगाकर ही आता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यस, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी उसको मैथमेटिक्स ही बोलते हैं। अगर एक भी न्यूज़ है, एक भी बात में हुई तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूज़ ही कहेंगे। ओके, वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको प्लूरल ही बोलना पड़ता है। जैसे कि ट्राउज़र्स, ट्राउज़र नहीं बोलेंगे हम, ट्राउज़र्स ही बोलेंगे। स्पेक्टेकल्स यानी अपने चश्मे, स्पेक्टेकल्स। एंड सीजर्स, उसको सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स ही
बोलेंगे। तो कुछ ऐसे स्पेलिंग होते हैं जो जिनके ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ही होते हैं। नाउ सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CUT कट, तो उसको हम सिंगुलर में भी कट ही बोलेंगे, प्लूरल में भी कट ही बोलेंगे। डियर, DEER, डियर यानी हिरन, तो उसका सिंगुलर भी एक हिरन है तो डियर है, और अनेक हिरन है तो भी डियर ही है। FISH फिश, और इसका प्लूरल भी क्या है, फिश है, फिशेस नहीं बोलेंगे हम इसको। SHEEP शिप, शिप यानी मेंढी, आपको पता है, तो उसका सिंगुलर भी शिप है और प्लूरल भी शिप है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिनका सिंगुलर टू प्लूरल करते वक्त पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, जैसे कि सम वर्ड्स चेंज कंप्लीटली इन देयर प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल माउस, माइस, माउस यानी एक चूहा, माउस यानी एक चूहा, एंड माइस यानी एक से ज़्यादा। नाउ चाइल्ड, चाइल्ड यानी एक बच्चा, एंड चिल्ड्रन यानी एक से ज़्यादा बच्चे। पर्सन यानी एक व्यक्ति, पर्सन यानी एक व्यक्ति, एंड पीपल यानी एक से ज़्यादा लोग। तो बच्चों, आपको समझ में आया सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस। आई विल सेंड, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी भेजूंगी। थैंक यू।